तो नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं हाउ टू डिटरमाइन वेदर गिवन मॉलिक्यूल विल टॉटोमराइज और नॉट। हमारा मेन प्रॉब्लम जो क्वेश्चन में आने वाला है वो यही आएगा कि हमसे ये पूछा जाएगा कि बताओ इन कंपाउंड्स में से कौन कौन टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है। तो उसके लिए हमें क्या कंडीशंस चेक करनी है, सिर्फ 2 ही कंडीशंस है, और वो कंडीशन में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है वो तो यही है कि कंपाउंड शुड कंटेन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप विद अ मल्टीपल बॉन्ड। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहा है मुझे, इट इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड इट इज कनेक्टेड विद अ डबल बॉन्ड। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, दे आर कनेक्टेड विद डबल बॉन्ड्स। ये हमारी पहली कंडीशन तो जस्टिफाई हो गई, ठीक है, यानी ये एग्जांपल टॉटोमेरिज्म शो कर सकते हैं। अब आओ देखें दूसरी कंडीशन क्या है। द कंपाउंड शुड कंटेन नॉन विनाइलिक अल्फा हाइड्रोजन। अरे भाई ये क्या होता है नॉन विनाइलिक अल्फा हाइड्रोजन? विनाइल ग्रुप्स और एलाइल ग्रुप्स शायद आपने सुने होंगे। विनाइल ग्रुप्स या हम बोल सकते हैं विनाइलिक कार्बन्स, हम ऐसे कार्बन्स को बोलते हैं जो कि डबली बॉन्डेड होते हैं। डबली बॉन्डेड कार्बन्स आर कॉल्ड विनाइलिक कार्बन्स, और उनके साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम बोलते हैं विनाइलिक हाइड्रोजन। तो कुछ एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, जैसे कि ये सी डबल बॉन्ड हो, इसके लिए हमारा ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है तो इसका हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन हुआ। क्या ये कार्बन डबली बॉन्डेड है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब दिस इज नॉन विनाइलिक अल्फा हाइड्रोजन, यानी ये टॉटोमेरिज्म डेफिनेटली शो करेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो दिख ही रहा था, और उस सिस्टम के साथ जो डबली बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ डबली बॉन्डेड सिस्टम है, उस सिस्टम का जो अल्फा कार्बन है उसका हाइड्रोजन एक नॉन विनाइलिक अल्फा हाइड्रोजन है। ये मेरी सेकेंड कंडीशन है चेक करने के लिए कि टॉटोमेरिज्म होगा या नहीं। तो इसका होगा, कैसे होगा, क्या बनेगा, वो सब हम देखेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे भी मुझे डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन दिख रहा है, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन को मैंने लगा लिया गोला, भली सी डबल बॉन्ड हो नहीं दिख रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एन डबल बॉन्ड हो दिख रहा है, मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, बहुत बढ़िया, गोला लगा लो उसको, ठीक है। अब उसका पड़ोसी कार्बन अल्फा कार्बन है, ये रहा हमारा अल्फा कार्बन। क्या उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, क्या ये कार्बन डबली बॉन्डेड है कहीं से भी? नहीं, ये कार्बन डबली बॉन्डेड नहीं है। इसका मतलब ये वाला जो हाइड्रोजन है ये भी कैसा कहलाएगा? दिस इज ऑल्सो अ नॉन विनाइलिक अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब यहाँ पे भी टॉटोमेरिज्म हो सकता है, बिल्कुल होगा। लास्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने देखा सी डबल बॉन्ड हो, बिल्कुल सही बात, ये हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है मुझे, इसका पड़ोसी कार्बन अल्फा कार्बन, ये रहा भी अल्फा कार्बन, लेकिन ये कार्बन तो डबली बॉन्डेड है, ये कार्बन डबली बॉन्डेड है। अगर ये कार्बन डबली बॉन्डेड है, इसका मतलब मैं बोल दूंगा ये वाला हाइड्रोजन कैसा है? विनाइलिक है ना, विनाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कहलाता है विनाइलिक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है कैसा? विनाइलिक हाइड्रोजन, एंड देयरफॉर ये टॉटोमेरिज्म में नहीं जा पाएगा। क्लियर है इतना? एक तो मैंने पॉइंट लिखा है द प्रोसेस ऑफ इनॉल फॉर्मेशन। ये जो हम टॉटोमेरिज्म कर रहे हैं, कीटो से इनॉल बनाते हैं, इसका एक नाम भी है बेटा, इसे हम इनोलाइजेशन भी बोलते हैं, है ना। द प्रोसेस ऑफ इनॉल फॉर्मेशन इज कॉल्ड इनोलाइजेशन, एंड फॉलोड बाय दैट वी आर टेकिंग अ क्वेश्चन व्हिच कैन शो टॉटोमेरिज्म। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ और उसमें आपको पता करना है कि कौन कौन से ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि टॉटोमेरिज्म दिखाएंगे। इनफैक्ट आपको उसके टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर्स बनाने भी हैं। अगर कोई कीटो है तो उसका इनॉल बनाओ, और अगर कोई इनॉल फॉर्म में दिया हो तो उसका कीटो बना दो, ठीक है। जैसे अभी फिलहाल तो मेरे को दिख रहे हैं सारे कीटो फॉर्म्स दे रखे हैं मैंने, तो बस मेरे को एक चीज तो दिख गई है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड, वो तो मुझे तीनों एग्जांपल्स में दिख रहा है। सवाल बस इतना सा रह जाता है कि इनके जो अल्फा कार्बन है वो विनाइलिक है या नहीं। अगर वो विनाइलिक कार्बन नहीं है तो वो टॉटोमेरिज्म में जाएगा, वरना नहीं जाएगा। तो आइए देखते हैं। ये हमारा सी डबल बॉन्ड है जिसको मैंने मार्क कर लिया है, इसके पड़ोसी कार्बन है 2, और दोनों में से कोई भी डबल बॉन्डेड नहीं है। इसका मतलब दोनों कार्बन हमारे नॉन विनाइलिक हैं, और नॉन विनाइलिक कार्बन के पास जो भी हाइड्रोजन होता है वो टॉटोमेरिज्म में जा सकता है खुशी खुशी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं टॉटोमेरिज्म अगर मान लो इसका करना चाहूँ तो किस तरीके से दिखा सकता हूँ? किसी भी अल्फा कार्बन से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी डबल बॉन्ड बना दो, ठीक है। अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल के इस तरीके से इनॉल बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका परसेंटेज कितना बताया था मैंने? रफली वही 0.1% के आसपास ही रहता है। इसका 99.9 जनरली कीटो फॉर्म, मैंने बोला था जनरली कीटो फॉर्म 99.9% रहता है, और इनॉल फॉर्म कैसा रहता है? ऑलमोस्ट 0.1%, क्योंकि मैंने बोला था ये वाला H निकालना बेस के लिए ज्यादा आसान है रादर देन कार्बन का हाइड्रोजन निकालना, है ना। तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ज्यादा एसिडिक होता है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन जाना ज्यादा फेवरेबल है रादर देन
फॉरवर्ड आना। ठीक है, बात करते हैं अगले एग्जांपल की। यहाँ पे भी मेरे को सी डबल बॉन्ड हो तो दिख ही गया कि मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हमारे पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उस पर्टिकुलर ग्रुप को मैंने सर्कल कर लिया है, उसके पड़ोसी कार्बन मेरे पास अल्फा कार्बन है, तो आई हैव टू ऑप्शंस। ठीक है, आई हैव टू ऑप्शंस फॉर द अल्फा कार्बन, और उनमें से कोई भी डबली बॉन्डेड कार्बन नहीं है, देयरफॉर उनके जो हाइड्रोजन होंगे वो टॉटोमेरिज्म में जा सकते हैं। अब आप चाहे तो ये वाला हाइड्रोजन भेज दो, चाहे ये भेज दो, दोनों पॉसिबल हैं। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था मीडियम पे डिपेंड करेगा। बेसिक मीडियम में ये वाला जाएगा बिकॉज कार्बन आयन यहाँ स्टेबल है, जबकि एसिडिक मीडियम में ये वाला चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है। एंड बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं दिया होता तो हम बेसिक मीडियम मानते हुए यहाँ से H निकाल के इसका इनॉल बना देंगे। तो मैं इसका इनॉल बस एक बार के लिए बना दे रहा हूँ, है ना, एक जगह से। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, CH3 CH2 COH डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से मैंने इसका इनॉल बना दिया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच विद अ मल्टीपल बॉन्ड, तो इसको मैंने सर्कल लगा लिया है। इसके पड़ोसी कार्बन अल्फा कार्बन है, जिसमें से ये वाला जो अल्फा कार्बन है वो तो मुझे दिख रहा है डबली बॉन्डेड है, मतलब विनाइलिक है, मतलब यहाँ का हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में नहीं जाएगा। अच्छा, ये हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में जाता क्यों नहीं है? अगर ये हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में गया तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। आप सोचो, दो डबल बॉन्ड लगातार आ जाएंगे, है ना, दो डबल बॉन्ड लगातार आने की वजह से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाती है, जिसकी वजह से आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये वाला जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा। दो डबल बॉन्ड अगर एक ही कार्बन पे आ गए वो sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा और वो रिंग ब्रेक हो जाएगी, है ना, रिंग ब्रेक हो जाएगी बिकॉज sp की ज्योमेट्री होती है लीनियर, है ना, तो यहाँ पे रिंग ब्रेक होने के चांसेस हैं। इसलिए ये वाला हाइड्रोजन तो रेजोनेंस में नहीं जाने वाला या टॉटोमेरिज्म में नहीं जाने वाला, लेकिन जो यहाँ का हाइड्रोजन है ये तो जा सकता है क्योंकि दिस कार्बन इज नॉट डबली बॉन्डेड। इनफैक्ट अगर मैं इस वाले हाइड्रोजन को रेजोनेंस में भेजूंगा तो देखना क्या होने वाला है। अगर मान लो मैंने ये वाला हाइड्रोजन रेजोनेंस में भेज दिया तो ये कैसा दिखेगा, देखना ये स्ट्रक्चर। यहाँ डबल बॉन्ड था हमारा, एक डबल बॉन्ड यहाँ था, एक डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और ये ऊपर बन जाने वाला OH। ये देखो क्या बन गया, अरे ये कोई आम इनॉल नहीं है, ये फिनॉल है ना, क्या है ये फिनॉल है, कोई आम इनॉल नहीं है ये, है ना, इट इज एरोमेटिक, इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। इसका मतलब ये इनॉल इसके मुकाबले कहीं ज्यादा अमाउंट में बनेगा। इनफैक्ट आप कभी भी अगर देखोगे, अगर कोई ऐसा इनॉल बन रहा है जो सिस्टम एरोमेटिक है तो उस इनॉल का परसेंटेज एकदम उल्टा हो जाता है। मतलब आपका कीटो अब तक लगभग 100 रहा करता था, अब उल्टा हो जाएगा। अब हमारा जो इनॉल है वो लगभग कितना परसेंट रहेगा, ऑलमोस्ट 100% या फिर ऑलमोस्ट 99.9%। पूरी बाजी पलट जाती है अगर हमारा इनॉल एरोमेटिक हो जाए तो। ठीक है, ये ऑलमोस्ट इस बार 99.9% हो गया है और ये बाकी का बचा हुआ 0.1% आप मान सकते हो। इतना फर्क पड़ जाता है ना बेटा। तो एरोमेटिसिटी का बहुत बड़ा रोल है अगर इनॉल में हमारा एरोमेटिसिटी आ रहा हो तो। अदरवाइज हम इन जनरल बोलते ही थे कि कीटो फॉर्म आमतौर पे तो 99.9% लगभग कीटो फॉर्म ही बनता है, इनॉल कम बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एरोमेटिसिटी आ रही है तो एकदम बाजी ही पलट जाएगी। तो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। फोर्थ एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, यहाँ पे एक साइनाइड दिख रहा है मुझे, और साइनाइड के केस में मुझे एक नाइट्रोजन दिख रहा है जो कि मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो मैंने इसे सर्कल कर लिया। ठीक है, इस पर्टिकुलर सेट को सर्कल करने के बाद इसका जो पड़ोसी कार्बन है वो अल्फा कार्बन है और इसका जो हाइड्रोजन है वो डेफिनेटली, क्योंकि ये कार्बन डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ा हुआ, इसका मतलब ये कार्बन विनाइलिक नहीं है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन भी विनाइलिक नहीं होगा। तो क्या ये हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। दो ही कंडीशंस मैंने बताई थी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहिए मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा, और इस पर्टिकुलर ग्रुप के पड़ोसी में जो कार्बन होगा वो कार्बन डबली बॉन्डेड से जुड़ा नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। करने का तरीका क्या होता है बेटा? करने का तरीका ये होता है, इस हाइड्रोजन को उठा के लास्ट वाले एटम पे ले जाना है और फिर बॉन्ड बना देना है, जैसा भी बन रहा हो। देखो कैसा बनेगा, यहाँ पे ये बनाया मैंने CH3 CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH, ये मेरे बॉन्ड्स बन गए, ऐसे ही बनाने थे। अब देखो कहाँ पे बॉन्ड सेटिस्फाइड नहीं है, यहाँ पे 3 है ना, यहाँ से मैंने उठा के इस नाइट्रोजन पे लगा दिया, इसका एक पाई बॉन्ड गायब कर दिया है और ऑब्वियसली यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि इस कार्बन की 3 वैलेंसी बची थी, इस कार्बन की 3 बची थी, तो अब तो 4 हो गई, है ना। तो इस तरीके से मैं इसका टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से H उठा के बस वहां से देखो 1 2 3 करो नंबरिंग, 1 2 3 3 से H उठा के 1 पे भेजना होता है, यही तो करते हैं। ट्राइड सिस्टम मैंने बोला था, जनरली सारे टॉटोमेरिक सिस्टम जितने भी हैं सब ट्राइड वाले होते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से काउंटिंग शुरू कर दो, 1 2 3, जो थर्ड कार्बन है वहां से H उठा के
1 वाला जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था वहां पे पहुंचा दो और जिसके जितने बॉन्ड सेटिस्फाई करने कर दो, है ना। बाकी पहले सिग्मा बना लो सारे, अपने आप आपको समझ में आ जाएंगे पाई बॉन्ड कहाँ पे कितने बनाने हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कोशिश करते हैं हम, ये मुझे मिल गया N डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये वाला ग्रुप मुझे मिल चुका है। अगर यहाँ से मैं करूँ 1 2 3, ये वाला थर्ड कार्बन है, वहां से H उठा के मुझे 1 पे ले जाना है जो कि ऑक्सीजन पे है। तो वहां तक ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एरिया CH3, ये एरिया CH, यहाँ बना दिया मैंने डबल बॉन्ड, ये रहा N, और यहाँ पे लगा दूंगा मैं OH। देखो यहाँ से मैंने H उठा के वहां ट्रांसफर कर दिया, बीच में अपने आप डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो लगभग वैसा ही है, कीटो का इनॉल टाइप वैसे ही तो है बिल्कुल, है ना। ये देखो जैसा कीटो हुआ करता था C डबल बॉन्ड O, ये उसी का इनॉल टाइप का फॉर्म है, तो है ना, कीटो से इनॉल फॉर्म बनाना है तो कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं, जैसे कीटो का इनॉल बनाते थे वैसे ही सोच लो, कार्बन की जगह पे नाइट्रोजन है, बस इतना ही तो फर्क है, ठीक है। इनके इन फॉर्म्स के इनफैक्ट थोड़ा थोड़ा अगर आप देखोगे कुछ बुक्स में लिखे रहते हैं, स्पेशल नाम भी है, जैसे इस फॉर्म को नाइट्रो फॉर्म बोलते हैं, इसको एसी नाइट्रो फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अपने को इतने फॉर्म्स याद रखने की वैसे जरूरत नहीं है, अपन सीधे इसे कीटो इनॉल ऐसे समझ लेंगे, है ना। फालतू में नाम याद रख के कोई मतलब नहीं है, नाम से नहीं पूछा जाता है कभी ये, ठीक है। आपको ज्यादा बोलेगा बताओ ये इसका टॉटोमेरिक फॉर्म है या नहीं, वो तो आप पहचान ही जाओगे, ये एटम कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक है। दैट्स इनफ, ठीक है। उसके लिए आपको नाम मालूम होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अगेन हम यहाँ पे आते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मुझे दिख रहा है मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, इसको हमने सर्कल कर दिया, ठीक है। इसका पड़ोसी कार्बन हमारे लिए अल्फा कार्बन है, जो कि हमें दिख रहा है कैसा है, विनाइलिक है या नॉन विनाइलिक है, बिल्कुल नॉन विनाइलिक है ना। ये कार्बन डबली बॉन्डेड नहीं है, तो नॉन विनाइलिक हमारा जो कार्बन है उसको मैंने मार्क कर दिया, दिस इज आवर अल्फा कार्बन, और उसके साथ जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वो टॉटोमेरिज्म में जा सकता है। और जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 1 2 3 थर्ड पोजीशन से 1 पोजीशन पे ले जाओ, पाई बॉन्ड अपने आप बनता जाएगा जहां बनना होगा। इनफैक्ट इनॉल बनाना है हमें अब तक तो मालूम ही पड़ चुका है कि इनॉल बनाना है, तो इनॉल बनाने का तरीका क्या है, CH3 लो, CH लो, डबल बॉन्ड बनाया CH और यहाँ पे लगा दिया OH, देखो डबल बॉन्ड और OH, इनॉल ऐसे तो बनाना होता है, वो कीटो जैसा दिख रहा था, ये इनॉल जैसा बना दिया, सिंपल। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कीटो में ऑक्सीजन की जगह पे नाइट्रोजन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। इस सिस्टम को मार्क कर लो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मल्टीपल बॉन्ड से कनेक्टेड है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 2 3 ये वाला हमारा थर्ड कार्बन है, क्या इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन विनाइलिक है या नॉन विनाइलिक है, ऑब्वियसली ये कार्बन डबली बॉन्डेड तो है नहीं, अगर ये कार्बन डबली बॉन्डेड मतलब ये कार्बन नॉन विनाइलिक है, अगर ये कार्बन नॉन विनाइलिक है मतलब ये हाइड्रोजन भी नॉन विनाइलिक होगा, तो आपको बस ये हाइड्रोजन उठा के यहाँ से यहाँ भेज देना है बस, ठीक है। और भेजते टाइम आपको क्या करना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे सिंगल करके वहां ट्रांसफर कर दो, देखो कैसे बनेगा, आपने यहाँ से बस हाइड्रोजन उठा के यहाँ भेजना है, और यहाँ पे भेजूंगा तो इसका एक पाई बॉन्ड गायब कर सकता हूँ, इसका हाइड्रोजन गायब करता हूँ, देखो CH2, पहले मैं सिग्मा बॉन्ड बना रहा हूँ, ये रहा CH, इसका पाई बॉन्ड गायब करना पड़ेगा क्योंकि मुझे इसके पास हाइड्रोजन भेजना है। अब देखो वैलेंसी किसकी सेटिस्फाई है किसकी नहीं है, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। नाइट्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, कार्बन के सिर्फ 3 बॉन्ड्स रह गए, यहाँ पे कार्बन के 3 बॉन्ड्स रह गए, तो 4 बॉन्ड चाहिए ना भाई, तो 4 बॉन्ड के चक्कर में मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, सिंपल है ना। ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि ये पोजीशन अल्फा था, यहाँ से जाता तो यहाँ नेगेटिव आता था, नेगेटिव सिग्मा पाई रेजोनेंस करा दो, नेगेटिव का पाई, पाई का नेगेटिव, और उस नेगेटिव पे H प्लस ट्रांसफर हो जाता है, तो इस तरीके का बन जाएगा। दोनों तरीके से सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी सोच लो, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं 1 2 अरे 3, यहाँ पे तो मेरे पास ये भी एसिडिक H है, ये भी एसिडिक H है, कहाँ से निकालू भाई, जो ज्यादा एसिडिक H है। अब आप बताओ नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है ज्यादा एसिडिक होगा या कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ज्यादा एसिडिक होगा, क्या लगता है ना। ये तो मुझे मिल गया मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये तो मेरे को मिल चुका है। बात आ रही है 3 की, 1 2 3 किधर, कार्बन पे या नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन पे दोगे इस बार, क्योंकि हमें ज्यादा एसिडिक H चाहिए होता है। तो इस बार हमारा जो टॉटोमेरिज्म होगा यहाँ से भी हो सकता था, पर होगा फेवरेबली यहाँ से, है ना। तो यहाँ से जब आप टॉटोमेरिज्म कराओगे, देखो ये कैसा दिखेगा, इसका H ऊपर शिफ्ट कर दो, CH3 C सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड NH, इस टाइप का हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ से H उठ के ऊपर चला जाएगा, क्लियर है। अगेन वही हुआ है ना, 1 2 3 3 से H उठ के 1 पे चला गया, ठीक है। तो वैसे कीटो इनॉल टाइप का ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अगेन देखो मल्टीपल बॉन्ड कनेक्टेड है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, उसके पड़ोसी कार्बन, ये रहा एक पड़ोसी, ये रहा दूसरा पड़ोसी। अगर मैं इस पड़ोसी की बात करूं तो इसके पास तो H ही नहीं है भाई, जाएगा कौन टॉटोमेरिज्म में, H ही नहीं है इसके पास तो। और इस अल्फा कार्बन की अगर मैं बात करूं तो वो अल्फा कार्बन कैसा है, विनाइलिक अल्फा कार्बन है ना। तो ये हाइड्रोजन भी कैसा हुआ, विनाइलिक, तो विनाइलिक अल्फा H does not go in टॉटोमेरिज्म, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, विनाइलिक अल्फा H does not go in टॉटोमेरिज्म। एग्जाम्पल नंबर 10,
यहाँ पे मैंने आपको तीन तीन कीटो फॉर्म्स बना के दिखाए हुए हैं, ठीक है, एक कीटो फॉर्म, ये दूसरा कीटो फॉर्म, ये तीसरा कीटो फॉर्म। सबके लिए देखो, इसके लिए आप इसको अल्फा मान लो, इस वाले के लिए आप इसको अल्फा मान लो, और इस वाले के लिए सपोज आप इसको अल्फा मान रहे हो, ठीक है। तो जो भी आप तीनों अल्फा देखोगे, उन तीनों अल्फा में एक चीज कॉमन है कि कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जो डबली बॉन्डेड है, मतलब सबके हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में जा सकते हैं। और बहुत ही खास बात, अगर आप इनके हाइड्रोजन को टॉटोमेरिज्म में भेजते हो तो देखना कैसा टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। सपोज आपने इसके साथ इसको भेज दिया तो यहाँ डबल बॉन्ड लग के यहाँ OH लग जाएगा, पहली बात। इसके साथ इसको भेज दिया तो यहाँ डबल बॉन्ड लग के यहाँ OH लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ डबल बॉन्ड को अगर इस वाले H के साथ टॉटोमेरिज्म में भेज दिया तो यहाँ डबल बॉन्ड लग के यहाँ OH लग जाएगा। बहुत ही जबरदस्त इनॉल स्ट्रक्चर है ये, देखो एरोमेटिक है ये, है ना, दिख रहा है बेंजीन बनता हुआ, एरोमेटिक स्ट्रक्चर बन चुका है ये, ठीक है। और इस एरोमेटिक स्ट्रक्चर बनने की वजह से इसका परसेंटेज हम लगभग बोल देते थे कितना, 99.9% अप्रोक्सीमेटली। मैंने बोला था जब भी इनॉल में एरोमेटिसिटी आने लगे तो परसेंटेज उसका ऑलमोस्ट 100% हो जाता है, या फिर आप बोल सकते हो लगभग 99.9%, बात एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बिल्कुल सिमिलर है, बस यहाँ पे कार्बन की जगह पे नाइट्रोजन डाल दिया है, और अच्छी बात है ये वाला जो H है वो और ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो ठीक है, सेम ऐसे ही मैं करूंगा, इसके साथ इसको भेज दिया, इस O के साथ इस कार्बन के H को भेज दिया, और इस डबल बॉन्ड O के साथ इस नाइट्रोजन को के H को भेज दिया। तो इस केस में जो बनने वाला है वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नाइट्रोजन लगाना है हमें, तो यहाँ पे मैं नाइट्रोजन लगा देता हूँ, नाइट्रोजन लगा दिया मैंने, यहाँ पे OH लगेगा, ठीक है। और ये इस कार्बन के साथ गया था, है ना, इस कार्बन के हाइड्रोजन के साथ गया है, इसको इसके साथ भेज देते हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड लग के यहाँ OH लग जाएगा, ठीक है। और इसको इसके साथ भेज देते हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड लग के यहाँ OH हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना है ना, ये जो हमारा इनॉल फॉर्म बना है, अगेन ये भी एरोमेटिक है, देखो पाई सिग्मा पाई, एकदम एरोमेटिक है, कंटीन्यूअस कॉन्जुगेशन है, हकल्स रूल फॉलो कर रहा है, 4n+2, ठीक है। तो ये भी एरोमेटिक बन गया, यानी ये भी ऑलमोस्ट 99.9% बनेगा। इनफैक्ट इसका एक नाम भी है, दिस इज नोन एज बार्बिट्यूरिक एसिड, इसे बार्बिट्यूरिक एसिड कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास दो कीटो सिस्टम्स हैं। अगर मैं इनॉल की बात करूं तो इसका अल्फा है ये, जो कि विनाइलिक है, ये है दूसरा अल्फा, वो भी विनाइलिक है। अगर मैं इस सिस्टम की बात करूं, है ना, इसके रिस्पेक्ट में, अब इसके रिस्पेक्ट में अगर देखूं तो ये अल्फा है और ये अल्फा है, तो जैसे कि मुझे दिख रहा है जितने भी मेरे अल्फा थे सबके सब क्या निकले, विनाइलिक निकले, मतलब ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा। क्लियर है भाई? नेक्स्ट केस देख लेते हैं, क्या ये टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है? जैसे कि मैंने यहाँ डबल स्टार लगाया हुआ, यानी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट तो जरूर होगा इसमें, है ना। जैसे अगर आप देखते हो इस C डबल बॉन्ड O सिस्टम को, C डबल बॉन्ड O मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ मिल गया। अगला सवाल हमारा होता है इस अल्फा कार्बन को देखना, ये अल्फा कार्बन विनाइलिक, ये अल्फा कार्बन विनाइलिक। ये देखते ही हमारे दिमाग में ख्याल आएगा अरे भाई अब तो ये टॉटोमेरिज्म नहीं दिखा सकता, पर नहीं, रुको। अगर आप यहां से नंबरिंग शुरू करते हो 1 2 3, माना कि थर्ड पे विनाइलिक कार्बन है, पर अगर आप नंबरिंग कंटिन्यू करते हो 4 5 पे, तो फिफ्थ वाले कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो भी टॉटोमेरिज्म में जा सकता है। ध्यान से देखना कैसे। सपोज 5 पे हमारे पास ये हाइड्रोजन बनाया मैंने, ये एक और हाइड्रोजन बनाया, अगर मान लो बेस इस वाले हाइड्रोजन को निकाल जाए तो भी तो पॉसिबल है। देखो कैसे हालात बनेंगे। अगर मान लो बेस जो है हमारा, बेस इस वाले हाइड्रोजन को ले गया, फिफ्थ वाले को, तो यहाँ नेगेटिव बन जाएगा। ये नेगेटिव रेजोनेंस कर सकता है, नेगेटिव सिग्मा पाई, और रेजोनेंस करता करता फाइनली ऑक्सीजन पे नेगेटिव पहुंचा देगा, और वो नेगेटिव सॉल्वेंट से H ले लेगा वापस, H2O से H+ ले लेगा। तो देखो कैसा बन जाएगा ये, है ना, रेजोनेंस करता हुआ। यहाँ पे नेगेटिव था, इस टाइप का सिस्टम था, इसका आप रेजोनेंस करा सकते हो, नेगेटिव का पाई, है ना, इस पाई को इधर भेजते हुए इसको फाइनली ऑक्सीजन पे नेगेटिव पहुंचा सकते हो। तो ये कुछ इस टाइप का दिखने लगेगा आपको, यहाँ डबल, यहाँ डबल, यहाँ डबल, और यहाँ आ गया O नेगेटिव, और ये O नेगेटिव वाटर से क्या ले लेगा, वाटर से ले लेगा ये H+, और कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। अरे ये तो फिनॉल बन गया, हम तो मना करने वाले थे, है ना, पर ये तो ऑलमोस्ट 100% इनॉल बन रहा है।
है ना। तो आपको ना सिर्फ थर्ड देखना है, अगर थर्ड पोजीशन पे बाई चांस विनाइलिक आ रहा है तो एक बार 5 भी चेक कर लो। मान लो 5 पे विनाइलिक आ रहा होता तो एक बार 7 चेक कर लेते। वैसे इतनी दूर का कॉन्जुगेशन रेयरली आपको कभी मिलेगा, बट स्टिल 3 के बाद 5 वाला तो मिल सकता है, इट इज वेरी कॉमन। मैंने ऐसा एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है नेक्स्ट, जिसको आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है 1 2 3, थर्ड वाला कार्बन कैसा निकला, विनाइलिक निकला। तो यहाँ पे हमें हिम्मत नहीं हारना है और आगे बढ़ेंगे। 4 5 और ये वाला हाइड्रोजन जो है वो विनाइलिक नहीं है, इसका मतलब ये भी रेजोनेंस में जा सकता है। आप इस H को निकालोगे, यहाँ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव सिग्मा पाई, तो नेगेटिव रेजोनेंस करता करता यहां पहुंच जाएगा, और नेगेटिव जैसे यहां पहुंच गया उसके बाद H ही तो लेना है H2O से। तो फाइनली इसका जो स्ट्रक्चर बनने वाला है वो मैं कुछ यहां बना देता हूं, देखना कैसा दिखेगा, बाकी आप खुद से बना लेना। CH2 है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CHOH, ऐसा करके कुछ बनेगा बेटा, है ना। कोशिश करना जैसे मैंने वहां रेजोनेंस कराया था बिल्कुल सिमिलरली आप यहाँ रेजोनेंस करा के भी बना सकते हो, ठीक है। आई होप ये वाला भी क्लियर है आपको, है ना। बिल्कुल 13 और 14 जो है एकदम एक जैसे ही है, बिल्कुल सेम लॉजिक पे बेस्ड है कि थर्ड वाला अगर विनाइलिक होता है तो आपको नेक्स्ट 5th नंबर को भी एक बार चेक करना पड़ेगा। हो सकता है रेजोनेंस करते करते नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन तक पहुंच जाए और टॉटोमेरिज्म हो जाए, ठीक है।